गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 25 जनवरी 2019 के लिए डेली करंट अफेयर का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसी को हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ये सुबह डेली 5 बजे आपको ये वीडियोस मिलते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सुबह जगने के साथ ही आप इस क्लासेस को जरूर देखें। इस क्लासेस से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। और जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। और करंट अफेयर पढ़ने के बाद इस क्लास को आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं करंट अफेयर का, तो वेबसाइट पर विजिट करें। वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वेबसाइट का लिंक है, मैं बोल देता हूँ, www.adarshacademyeducation.com। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। अगर आप में से किसी को भी उत्तर पता हो तो बता सकते हैं, वरना करंट अफेयर मैं आपको इजीली बताता रहूँगा। तो इसका उत्तर है 24 जनवरी को। 24 जनवरी का जो उद्देश्य है वो है शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका का प्रचार करना। ओके, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसंबर को एक संकल्प अपनाया जिसमें उन्होंने 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया था। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन, 24 जनवरी को किस बैंक ने रवनीत गिल को अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। ओके, तो इसका जो सही उत्तर है वो है एस बैंक। एस बैंक ने किया है। और इससे पहले रवनीत गिल जो हैं वो ड्यूस बैंक के सीईओ रहे थे। और ये जो है यहाँ पर एस बैंक में राणा कपूर का स्थान लेंगे, मतलब इस पद पर पहले राणा कपूर थे और रवनीत गिल जो है वो ड्यूस बैंक के पहले सीईओ थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांस नायक नज़ीर अहमद वानी को 2019 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा अशोक चक्र। वह एक आतंकी था लेकिन बाद में 2004 में भारतीय सेना में शामिल हो गया। ओके, तो नाम क्या है, लांस नायक नज़ीर अहमद। पहले ये एक आतंकी था और 2004 में ये भारतीय सेना में शामिल हो गया और नवंबर 2018 में एक ऑपरेशन में ये मारे गए थे। ठीक है, और सेना पदक से भी सम्मानित किया गया था इसे। तो थोड़ा सा अशोक चक्र के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम अशोक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अशोक चक्र जो है ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में स्थित है। ओके, अशोक चक्र आप देखेंगे 24 तीलियों के साथ। और सम्राट अशोक के जो बहुत सारे शिलालेख थे उसमें प्राय आप देखेंगे कि एक चक्र यानी कि एक पहिया बना होता है और उसी को अशोक चक्र कहा जाता है। ये एक धर्म चक्र का प्रतीक है। ओके, और उदाहरण के लिए सारनाथ स्थित जो सिंह चतुर्मुख यानी कि लायन कैपिटल है और अशोक स्तंभ है, वहां पर अशोक चक्र आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया राष्ट्रीय ध्वज भारत का जो है तिरंगा, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम अशोक चक्र के बारे में बात करते हैं। तो अशोक चक्र जो है ये भारत का शांति के समय सबसे ऊंचा वीरता पदक माना जाता है और यह सम्मान सैनिक और असैनिक को यानी कि साधारण इंसान को भी और सैनिक को भी ये वीरता, शूरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। ये जीवित और मरणोपरांत दोनों समय दिया जाता है। ठीक है, और अशोक चक्र जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर बात करें ये किस वर्ग का है तो ये वीरता के वर्ग में इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1952 में। और पुरस्कार राशि में अगर हम बात करें तो 1400 रुपये मासिक यानी कि महीने का भत्ता के रूप में ये दिया जाता है। प्रथम विजेता यहाँ पर सुहास बिस्वा, बचित्तर सिंह और नर बहादुर थापा, ये 1952 के 3 विजेता थे। वर्ष 2017 में किसे ये पुरस्कार दिया गया था, तो ये ज्योति प्रकाश निराला को। ओके, और ये चक्र जो है ये भारत का शांति के समय का सबसे ऊंचा वीरता पदक माना जाता है। थोड़ा सा और भी अगर आप जानना चाहते हैं, इच्छुक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। 2017, 16, 15, 14, ठीक है, 14 में 2 लोगों को दिया गया था, उसके बाद 13, 12, 11। तो यहाँ पर आपको सम्मानित व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक चक्र को प्राप्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन है, पंजाब के रोपड़ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नेत्रहीनों की सहायता के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, तो उस ऐप का क्या नाम है। तो इस ऐप का जो नाम है वो है रोशनी। ध्यान रखिएगा, नेत्रहीनों की सहायता के लिए पंजाब के रोपड़ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये ऐप जो है वो 23 जनवरी 2019 को शुरू किया गया था। डेट भी थोड़ा सा माइंड में रखना है, ये एप्लीकेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रांड फाइनेंस के एक रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में किस कंपनी को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड का दर्जा दिया गया? आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये जो है सबसे बड़ा तीसरे नंबर का जो है मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड का दर्जा दिया गया है, तो वो कौन सी कंपनी है? तो इसका उत्तर है टीसीएस। ओके, टीसीएस का फुल फॉर्म क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा की। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, मतलब टाटा माइंड में रखेंगे तो थोड़ा सा आपको याद रहेगा। ओके, तो टीसीएस को ये दर्जा दिया गया है तीसरा मूल्यवान आईटी सेक्टर का। चलिए थोड़ा सा और जान लीजिए। ब्रांड फाइनेंस की जो रिपोर्ट है उसमें पहले नंबर पर एक्सेंचर है, दूसरे नंबर पर आईबीएम है। टॉप 10 की बात करें इस रिपोर्ट के अंतर्गत तो भारत की 4 कंपनियां हैं और विप्रो जो है वो पहली बार इसमें शामिल हुई है। ठीक है, तो 10 ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनियों की बात करें आईटी सर्विसेज प्रदान करने वाली दुनिया में, तो भारत की उसमें 4 कंपनियां हैं। ठीक है, और टीसीएस जो है वो तीसरा सबसे वैल्यूएबल आईटी कंपनी है। और इसके अलावा टॉप 10 में इन्फोसिस, एचसीएल और विप्रो भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो भारत की 4 कंपनी कौन सी हो गई? एक तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और विप्रो हो गई। और ये जो रिपोर्ट जारी किया गया था ये ब्रांड फाइनेंस ने जो है दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हो रही है बुधवार को, वहाँ पर ये रिपोर्ट जो है जारी किया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 24 जनवरी को। 2019 की जो थीम है यानी विषय वस्तु है उसको ध्यान में रखिए। उज्जवल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण है, ये है 2019 की विषय वस्तु। इसके अलावा इस दिवस का जो उद्देश्य है वो है गिरते लिंगानुपात के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अच्छा माहौल बनाना। तो थोड़ा सा जान लीजिए कि क्यों मनाया जाता है। पहली बात तो डेट कि ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसका रीज़न है कि 24 जनवरी के दिन इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है और इसी दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया है। ठीक है, मतलब नेशनल लेवल पर इसको मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण जेटली के अस्वस्थता के कारण किन्हें अल्पकालीन वित्त मंत्री और कारपोरेट मामले के अल्पकालीन मंत्री के रूप में नामित किया गया है? याद रखिएगा अल्पकालीन मतलब ये थोड़े समय के लिए है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है पीयूष गोयल। ओके, तो गोयल जो है वो मौजूदा समय में कोयला और रेलवे मंत्रालय के मंत्री हैं। उसके साथ साथ इन्हें जो है ये भी काम करना है अब अल्पकालीन वित्त मंत्री और कारपोरेट मामले के अल्प मंत्री के रूप में। इससे पहले ये मई 2018 में वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार भी इनको दिया गया था। ओके, तो ये ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं। माल एवं सेवा कर यानी कि जो जीएसटी है उसके अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ कहाँ स्थित होगी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, जीएसटी और ये अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि अप्लाइड ट्रिब्यूनल, ये जो है इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय पीठ के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। ओके, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये न्यायाधिकरण क्या होते हैं। अपीलीय न्यायाधिकरण का मतलब जहाँ पर अपील किया जा सके। ठीक है, किसी भी कानून के खिलाफ जो है अपील किया जा सके। तो ए ट्रिब्यूनल जनरली इन एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन विथ अथॉरिटी टू जज एडजेक्टेड ऑन और डिटरमाइन क्लेम और डिस्प्यूट वट एवर और नॉट इट इज़ कॉल्ड ए ट्रिब्यूनल इन इट्स टाइटल। यानी कि अगर ऐसा एक इंस्टीट्यूशन होता है, अथॉरिटी होती है जहाँ पर जज वगैरह बैठकर जो है वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जनरली। ठीक है, तो वो एक ट्रिब्यूनल के रूप में होता है। मतलब ये जो आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, जिला कोर्ट है, उससे थोड़ा सा इधर होता है लेकिन प्रोसेस लगभग वैसी ही होती है। ठीक है, तो ये मेनली क्या करते हैं, ये ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायाधिकरण जो होते हैं ये मेनली जो है सेटलमेंट करते हैं डिस्प्यूट का, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर आपके पर्यावरण से रिलेटेड हो, तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो थोड़े से ट्रिब्यूनल के बारे में जान लीजिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो बार बार आता है, खास करके ये पर्यावरण से रिलेटेड है। इसके अलावा कंपटीशन अप्लाइड ट्रिब्यूनल, इसके अलावा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अप्लाइड ट्रिब्यूनल। तो ये सारे जो ट्रिब्यूनल है ये खास करके जो इन चीज़ों से रिलेटेड जो मामले हैं उनको सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ताकि मसले जो हैं वो अच्छे से आराम से अलग एक विभाग के रूप में या अलग एक पार्ट के रूप में इसको सॉल्व किया जा सके। ओके, हालांकि वैसे भी हमारे सुप्रीम कोर्ट और जो कोर्ट है वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे जो केसेस हैं वो पेंडिंग है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा मदद बहुत ज़्यादा करने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 24 जनवरी को चुनाव को शामिल
और सुलभ बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दिल्ली में। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। थोड़ा सा निर्वाचन आयोग के बारे में भी जान लीजिए। निर्वाचन आयोग, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्थान है जिसका गठन जो है वो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जो भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में जो चुनाव होते हैं यानी प्रतिनिधि होते हैं उनको चुनने के लिए किया गया है। स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। इस आयोग में खास करके 3 लोग होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति भारत का जो राष्ट्रपति है उसको वो करता है। इसके अलावा ये जो भारत का निर्वाचन आयोग है यानी कि एक तरह से इसको राष्ट्रीय बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 3 लोगों का चुनाव कराता है, एक तो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, मतलब यहाँ पर 4 लोग। ओके, इसके अलावा जो ग्राम पंचायत, नगर पालिका और महानगर परिषद, तहसील, जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं उसको राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो ध्यान में रखिएगा, एक तो भारत का निर्वाचन आयोग केंद्र स्तर पर 4 चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसके अलावा जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं वो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद, तहसील और जिला परिषद, तो इनके चुनाव जो है ये करवाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर। भारत ने घरेलू कामगारों से संबंधित मामलों पर सहयोग के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुवैत। ओके, वेस्टर्न एशिया में ये कुवैत है और इस समझौते से यह लाभ होगा कि महिला श्रमिक जो हैं उनके साथ साथ भारतीय घरेलू जो कामगार हैं उनके लिए एक सुरक्षा उपाय मिलेगा वहाँ पर। ओके, कुवैत में। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखेगा। कुवैत की जो राजधानी है वो है कुवैत नगर और यहाँ पर जो मुद्रा है वो दिनार है, लेकिन उसको बोला जाता है कुवैती दिनार। ध्यान में रखिएगा, दिनार तो है बट उसको बोला जाता है कुवैती दिनार। और राजधानी कुवैत नगर, वेस्टर्न एशिया का जो पार्ट है। ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपके आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो यहाँ पर मैंने कवर कर दिया, जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे और जो एडिशनल जानकारी हो सकती थी वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा आपका अपना जो सुझाव हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।